आपसे बात करना ना, बात तो इनसे एट्रोसिटीज एक्ट में गिरफ्तार होना चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल के लिए कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते। कोई विवादित बयान नहीं देते। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे डिग्री चेक कराएं। अंजू श्रीवास्तव की डिग्री चेक कराएं। ये नकली डिग्री वाली प्रिंसिपल है। क्या कहेंगे आप? तो जय 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 भीम। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुसलमान में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 मनुवाद, मुर्दाबाद, 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 मनुवाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गेहूं में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू प्रिंसिपल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेक करो, मंजू की डिग्री चेक करो, चेक करो, चेक करो। मंजू की डिग्री चेक करो। समाज पार्टी और स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ पे एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रही है। नहीं अगर ये सब चीज़ें रुकी तो हम कॉलेज पे ताला मारने का काम करेंगे और इस तानाशाह प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है पिछले 3 साल से उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेसर साहब जिन सब चीज़ों से वंचित हैं, सिर्फ इस संकरी सोच की वजह से, इस मनुवादी शिक्षा नीति की वजह से ऐसे बहुत से अध्यापक हैं और खासतौर से प्रोफेसर साहब के साथ तो टारगेटेड करके ये सब चीज़ें की जाती हैं। कहा जा रहा बहुत सीनियर प्रोफेसर है रतन लाल। बिल्कुल बिल्कुल लिख दी उन्होंने, लेकिन उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? दलित इस वजह से। बिल्कुल 100% यही बात है और टारगेटेड करके चीज़ें हो रही है। जो एक 4 पन्नों की कुंजी लिख दे उनके लिए वो महाअध्यापक हो जाते हैं। जो इतना हिस्टोरियन है, इतने बड़े हिस्टोरियन है हमारे समाज के, पूरे देश भर में घूमते हैं, काम करते हैं और उसके बावजूद भी अब शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभाव, ये जातीय भेदभाव है। आज हम कॉलेज पे कर रहे हैं, कल को हम यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का गेट बंद करने का काम करेंगे साथियों। कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं और पॉलिटिक्स करने लगे। ये वो अपनी अपनी सोच है, विवादित नहीं है। वो तथ्य पे रख के बात अपनी रखते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते वो। तो क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है। उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो घर पे हो या ना हो, रात दिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है मैं गिना भी नहीं सकता जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। उनका अरेस्ट भी किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक अरेस्ट किया जा चुका है और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR तो केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी हैं, उन्हें भी जाके रोको। सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। सारा
बताइए, मनुवाद नकली डिग्री वाला को कुर्सियों पे बैठा है। मोदी, अमित शाह, जितनी भी सरकार है, ये तमाम नकली डिग्री वाले। हम मांग करते हैं डीयू के तमाम प्रोफेसरों की डिग्री चेक की जाए। आधी नकली मिलेंगी और ये जेल में होंगे। किस तरीके से जो आधे प्रोफेसर नकली डिग्री के हैं। इनकी हमारी मांग है समाज की कि तमाम की डिग्रियां चेक हो। अंजू वास्तवा की भी डिग्री चेक हो, मोदी की भी डिग्री चेक हो। किसके कहने पर किया जा रहा है सब? ये मनुस्मृति माइंड में घुस रही है ना। किसके मनुवाद के और किसके? वही तो किताब बीमारी की जड़ है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। इन लोगों के दिमाग से मनुस्मृति निकल नहीं रही है, कूट कूट के भरी हुई है। इस सरकार के खासकर 14 के बाद ये नया भारत है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज़ है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई, उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक वो संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य ही सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर, हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया। बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ उड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे, उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है। वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़ कर देश को आज़ादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा।